क्वेश्चन करते हैं। A rope of mass m is coiled and end tied together in form of a circular ring, जैसा शो कर रखा है, यानी सर्कुलर रिंग जो है एक रोप की है, in a manner that there is even distribution of mass everywhere in the rope। अच्छा, रिंग का रेडियस r दे रखा है, ये r। Ring is kept on a frictionless table and rotated around its axis so that each part of the rope has a velocity v। तो इस रोप को हमने सर्कुलर मोशन दे दिया और रोप की हर पार्ट की वेलोसिटी जो है वो v है। तो टेंशन पूछा है स्ट्रिंग में, तो रोप का हर पार्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रोप के हर पार्ट को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। तो जैसे सपोज एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं रोप का, ये पोर्शन ले लिया अपन ने रोप का। इस रोप के पोर्शन की लेंथ यदि सपोज s है और ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, सपोज थीटा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है रोप का, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसकी वेलोसिटी जो है वो v है। तो इस वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन है रोप का, इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। किस डायरेक्शन में चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स? इस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो रोप के पोर्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए होगा, यदि उसको एफसी बोल देते हैं और इस पोर्शन के रोप के मास को अपन डेल्टा एम बोल देते हैं, तो डेल्टा एम वी स्क्वायर बाय आर, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, रोप के इस पोर्शन का मास कितना होगा, जो डेल्टा एम है वो हो जाएगा, रोप का मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, m अपॉन 2πr। m जो है वो टोटल मास है रोप का और ये इसका सर्कमफ्रेंस, तो ये इसका मास पर यूनिट लेंथ हो गया, इनटू s। s ये रोप का लेंथ का पोर्शन जो है अपन ने लिया, ठीक है, वो s है। और ये आर्क जो है s, ये कितना होता है, थीटा इंटू रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। डेल्टा m हो गया अपना m अपॉन 2πr इंटू थीटा r, ठीक है, r हम कैंसिल कर देते हैं, तो डेल्टा m आ गया अपना m थीटा अपॉन 2π, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, इसको यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। सपोज इस रोप में थ्रू आउट जो है वो टेंशन T है, ठीक है। तो रोप का वो पोर्शन जो ये छोटे से सेगमेंट के बाहर है, वो इस सेगमेंट को टेंशन T से इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, दिख रहा है। और जो रोप का ये वाला जो पोर्शन है वो इस सेगमेंट को टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ठीक है। ये एंगल जो है, ये सेगमेंट सेंटर पे सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों एंगल जो हैं ये थीटा बाई 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है सेगमेंट का, इसको है ना, ये काफी छोटा सा डायग्राम हो गया, इसको एनलार्ज फॉर्म में यदि अपन बनाएं तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये रोप का सेगमेंट हो गया, ठीक है। ये सर्कल के सेंटर में इसने एंगल सबटेंड किया, कितना एंगल, थीटा एंगल, ठीक है। अच्छा, इस सेगमेंट को रोप जो है इस तरफ टेंशन T से खींच रही है, इस तरफ भी टेंशन T से खींच रही, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है ये कितना है, थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब इस टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये एंगल थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो गया, है ना, जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। और फिर ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2 हो गया, देख रहा है। तो टेंशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये कितना हो गया, साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह से जो इस तरफ का जो टेंशन है, इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, रोप का जो सेगमेंट, इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए अपने को इस डायरेक्शन में चाहिए, सेंटर की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सेगमेंट जो है अपन ने बहुत छोटा लिया है,
ठीक है, ये तो मैंने एनलार्ज फॉर्म में बना दिया। ये सेगमेंट एक्चुअल में जो है मतलब बहुत ही छोटा है, जितना छोटा आप ले सके। तो ये आप देख सकते हैं कि सेगमेंट का साइज जितना हम छोटा करते जाएंगे, ये जो t sin थीटा बाय 2 जो अपन ने बनाया है, ये सेंटर के तरफ ही डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है, s का जो आर्क की लेंथ जो है वो जितनी छोटी होती जाएगी, तो t sin थीटा बाय 2 सेंटर की तरफ ही पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो हम t sin थीटा बाय 2 का डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ मान सकते हैं फॉर s टू बी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी साइन थीटा बाय 2। ठीक है, अच्छा, और एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत यदि छोटा हो, तो साइन थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल गया कि साइन थीटा बाय 2 जो है वो थीटा बाय 2 के बराबर हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, 2t इंटू थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो t थीटा हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है इसमें fc की वैल्यू डाल देते हैं और डेल्टा m की वैल्यू डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, fc की वैल्यू कितनी हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स t थीटा हो गया यहाँ से, और डेल्टा m थीटा बाय 2 पाई इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो टेंशन कितना आ गया अपने पास, एम वी स्क्वायर बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आपका आंसर